आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे पूरी दुनिया में तकरीबन 6 से 8 करोड़ कपल्स परेशान हैं, इनफर्टिलिटी। और चिंता की बात तो ये है कि अकेले भारत में ही तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये इनफर्टिलिटी। डॉक्टर्स के मुताबिक जो कपल्स जिनकी उम्र 35 साल से कम है वो लगातार 1 साल तक अगर चांस लेते हैं लेकिन उनके बच्चा नहीं ठहर पाता है तो उन्हें डॉक्टर्स इनफर्टाइल कंसीडर करते हैं। और वहीं जो कपल जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर होती है वो लगातार 6 महीने तक जब चांस लेते हैं लेकिन उनका फिर भी जो है वो बच्चा नहीं ठहर पाता है तो उन्हें डॉक्टर्स इनफर्टाइल कंसीडर करते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम 30 से 35% केसेस में मेल्स में प्रॉब्लम की वजह से होती है और 30 से 35% केसेस में फीमेल्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से होती है और 30 से 35% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के कारणों के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कारणों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से एक कपल के माँ बाप बनने का सपना ही रह जाता है। और साथ में बात करेंगे कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में जिनको करवाने से डॉक्टर्स को पुरुषों और महिलाओं में बांझपन के कारणों को खोज निकालने में सहायता मिलती है। अगर आप इनफर्टिलिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल्स में रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं स्पर्म्स। एक तो स्पर्म्स का जो काउंट है वो 50 मिलियन से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्पर्म्स एक्टिवली मोटाइल होने चाहिए, मतलब उनकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्पीड जो है वो तेज़ होनी चाहिए। तीसरा, सीमेन जो है उसका लिक्विफिकेशन टाइम 15 से 20 मिनट रहना चाहिए, मतलब जब सीमेन निकलता है तो वो गाढ़ा होता है, 15 से 20 मिनट में उसको पानी जैसा पतला बन जाना चाहिए, जिससे कि जो स्पर्म्स हैं वो सीमेन में से निकलकर फिलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच सकें और मैच्योर एग को फर्टिलाइज कर सकें। तो इन 3 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म्स अगर डबल हेडेड हैं या उनकी टेल 2 हो गई हैं, एबनॉर्मल स्पर्म्स हम कह सकते हैं, अगर स्पर्म्स एबनॉर्मल भी हैं तो उस केसेस में भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। पहली ओवुलेशन, दूसरी फर्टिलाइजेशन और तीसरी इम्प्लांटेशन। ओवुलेशन मतलब महिलाओं में अंडे का बनना, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और अंडे का मेल होना, और इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइज एग का यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाना। आसान भाषा में कहे तो फर्टिलाइज एग का बच्चेदानी में जाकर चिपक जाना और अगले 9-10 महीने के लिए वहाँ पर ग्रो करना। तो ये तो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रोसेस। इस प्रोसेस में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आगे प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर एग बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर फिलोपियन ट्यूब्स में जो है वो एग जाकर स्टक हो रहा है, वहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है, या फिर बच्चेदानी में जो है वो एग जो है वो ठहर नहीं पा रहा है और निकल जा रहा है, तो इस केसेस में जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अंडा बनने में प्रॉब्लम या कहे ओवुलेशन में प्रॉब्लम का एक मेन कारण हो सकता है हार्मोन इम्बैलेंस, क्योंकि अंडे का बनना और अंडे का निकलना काफ़ी हद तक हार्मोन्स ही डिसाइड करते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना, थायराइड प्रॉब्लम होना, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होना, ये सब भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अंडा बनने में और अंडा निकलने में प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार फीमेल्स में अंडा तो ठीक बन रहा होता है लेकिन प्रॉब्लम उनके फिलोपियन ट्यूब्स में होती है, या तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, कोई रसोली हो जाए जिसकी वजह से फिलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं, तो उसकी वजह से भी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। और कई बार ऐसा होता है कि अंडा भी ठीक बन रहा होता है, वो निकल भी ठीक रहा होता है, फिलोपियन ट्यूब्स भी ठीक काम कर रही होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम बच्चेदानी में होती है क्योंकि वो फर्टिलाइज एग को संभाल ही नहीं पाती है। इसके अलावा
एज भी जो है वो रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की डेट में देखा जा रहा है कि प्रेगनेंसी प्लान करने की जो एज है वो बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से भी जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कपल्स को ओव्यूलेशन के बारे में ही नहीं पता होता है। उन्हें यही नहीं पता होता है कि उनके अंडा कब बन रहा है या फिर उन्हें चांस कौन से डेज में लेना है, तो इसकी वजह से भी जो है कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती। और ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं या किनको होती हैं? ये हो सकती हैं जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है या वेट बहुत कम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, इरेगुलर पीरियड्स हैं लेडीज़ को, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समय तक प्रेगनेंसी प्लान ना करना। तो ये सब कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आज की डेट में जो है वो बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो ठहर नहीं पा रही है। मेल्स के लिए तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सीमेन एनालिसिस जो है वो करवाया जाता है अगर मेल्स के स्पर्म की क्वालिटी चेक करनी हो या क्वांटिटी चेक करनी हो। और जहाँ तक रही फीमेल्स की बात, फीमेल्स को डॉक्टर सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं अल्ट्रासाउंड, जिससे डॉक्टर्स को फीमेल्स के एग की क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज़ के बारे में पता लग जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि कहीं बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन, स्वेलिंग या कोई रसौली तो नहीं जिसकी वजह से पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। अल्ट्रासाउंड के अलावा डॉक्टर्स पेशेंट को कुछ ब्लड टेस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिसे हम इनफर्टिलिटी प्रोफाइल कह सकते हैं। ओवुलेशन में प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, LH, FSH और प्रोलैक्टिन। ओवेरियन रिजर्व या कहें एग्स की क्वांटिटी में प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स AMH और DHEA ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। और यूट्रस में प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंडोस्टेंडियोन ब्लड टेस्ट। अपने आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी ब्लड टेस्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आप मेरी इस वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।